ये महिला बस ये साबित करना चाहती है कि दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते, इसलिए वो कैमरा लेकर ताबूत में घुसती है और ताजा लाश के पास लेट जाती है। वो अपने भाई टेडी से ताबूत बंद करवा देती है और फिर लाश के साथ दफना दी जाती है। वो कैमरा नाइट विजन मोड पे सेट कर देती है ताकि देख सके कि ताबूत के अंदर क्या होता है। उनके इलाके में एक कहानी है कि जो लोग बुरा करते हैं मरने के बाद कब्र में भगवान उन्हें सजा देते हैं। बोमी के पास वाली लाश बहुत बुरे इंसान की थी। उसने ये सब सिर्फ ये दिखाने के लिए किया कि ऐसी बातें गलत हैं। बोमी पूरी रात कैमरा लेकर वहीं रही। अपनी सांसों की आवाज और लाश की बदबू के अलावा उसे वहाँ कुछ अजीब नहीं लगा। अगली सुबह टेडी ने ताबूत खोला और बोमी को सही सलामत देखा तो उसने राहत की सांस ली। बोमी तुरंत एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू देने पहुंच गई। उसने बताया कि भगवान या भूत जैसी कोई चीज नहीं है। वो अपने वीडियो से ये साबित करना चाहती थी कि अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते और बुरे लोगों को कब्र में सजा नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो चलाया वो पूरा धुंधला था। बोमी समझ गई कि ये उसके भाई टेडी की करतूत है, तो वो उससे सवाल करने गई। टेडी ने मान लिया कि उसने ही टेप बदली थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन भूत प्रेत के चक्कर में फंसी रहे और पुराने दुखों से बाहर ना निकल पाए। 10-15 साल पहले उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक दिन उनके माता पिता की बेकरी के बाहर एक धार्मिक कट्टरपंथी आया। उसने जिंदगी में बहुत पाप किए थे और डर था कि मरने के बाद उसे कब्र में सजा मिलेगी, इसलिए उसने सड़क पर खुद को बम से उड़ा लिया। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से भगवान उसे माफ कर देंगे। बोमी के माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस धमाके में उनकी भी मौत हो गई। तभी से बोमी के मन में नफरत पैदा हो गई। उसे आज तक समझ नहीं आया कि जो लोग भगवान के नाम पे कट्टरपंथी बनते हैं वे मरने के बाद की सजा से तो डरते हैं, पर बुरे काम करते वक्त उन्हें कोई शर्म नहीं आती। उसे लगा कि भगवान में विश्वास करना एक मजाक है, इसीलिए वो जानबूझकर एक पापी इंसान के ताबूत में गई थी। वो सबको साबित करना चाहती थी कि कोई भूत नहीं होता। बोमी एक ओल्ड एज होम में नर्स है और ये लाश उसी अमीर बूढ़े आदमी की थी जिसकी बोमी देखभाल करती थी। जब वे पहली बार मिले थे तभी बोमी ने इस दरिंदे को पहचान लिया था। बचपन में ये अमीर आदमी अनाथालयों को दान देने के बहाने सुंदर लड़कों को चुनता था ताकि अपनी गंदी इच्छाएं पूरी कर सके, और टेडी भी बदकिस्मती से उन्हीं में से एक था। इस आदमी की घिनौनी हरकतों ने ना जाने कितने बच्चों का बचपन बर्बाद कर दिया था। हालांकि भगवान को न मानने के मामले में उसके और बोमी के विचार एक जैसे थे। उसका मानना था कि जब तक जिंदा हो ऐश करो, मरने के बाद किसे क्या पता। और अब उसे अपने कर्मों का फल मिल रहा था। उसे कैंसर था और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसके बच्चों ने उसकी जायदाद हड़प ली और उसे ओल्ड एज होम में छोड़ दिया। उसे यकीन नहीं था कि मरने के बाद किसी अंधविश्वास के कारण उसे कब्र में सजा मिलेगी। जिंदगी से हार कर उस अमीर आदमी ने वहीं खुद को गोली मार ली। बोमी को यही मौका सही लगा कि वो उस पापी के साथ ताबूत में जाए। पूरी रात रिकॉर्डिंग के बाद भी उसे वहाँ कोई भगवान नहीं मिला। लेकिन उस रात जब बोमी अपने माता पिता की फोटो देखकर उन्हें याद कर रही थी, तभी अचानक एक डरावनी आवाज ने उसका नाम पुकारा। वो आवाज उसी मरे हुए अमीर आदमी की थी। बोमी डर गई, पर फिर भी हिम्मत करके उसके कमरे की तरफ गई। कमरे में एक रूहानी आवाज गूंज रही थी, सिस्टर सिटी, सिस्टर सिटी। भूमि को लगा कि शायद उसे कोई वहम हुआ है। उसने अपनी आंखें मली तो वो साया गायब हो गया। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ी औरत आ गई। साहब, ये बू नानी। पता चला कि वो बूढ़ी औरत भी वही रहती थी। वो आधी रात को बोमी को बताने आई कि उसके पति का चक्कर किसी नर्स के साथ चल रहा है और वो चाहती थी कि बोमी उसे रोके। फिर बोमी उस बूढ़े के कमरे में गई और देखा कि वो वाकई अपनी एक सहकर्मी के साथ गलत काम कर रहा था। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी माफी मांगने लगा। उसकी पत्नी को भूलने की बीमारी थी, पर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि इस घटिया काम के लिए भगवान उसे सजा देंगे। उसे इतनी घिन आई कि उसे उल्टियां होने लगी। वो सफाई पसंद थी, इसलिए फौरन कपड़े धोने चली गई, पर उसकी अंगूठी वॉशिंग मशीन में गिर गई। वो उसे ढूंढने के लिए मशीन के अंदर घुस गई और तभी कुछ खौफनाक हुआ। बुजुर्ग महिला वॉशिंग मशीन में 360 डिग्री पे कई बार घूमी। इसका शरीर टूटने वाला था, लेकिन बाल ड्रम में फंसने से मशीन रुक गई। वो बाहर निकलने की कोशिश करती रही, पर खाल खींचने से उसे बहुत दर्द हुआ। जान बचाने के लिए उसे अपने लंबे बाल काटने पड़े, लेकिन और इसी तरह उसके सिर और चेहरे की खाल पूरी तरह अलग हो गई, जिससे महिला की मौत हो गई। उसका पति जमीन पर बैठकर रोने लगा। अगर उसने नर्स से रिश्ता ना रखा होता तो उसकी पत्नी की ऐसी मौत न होती। बोमेई, जो सालों से उसकी देखभाल कर रही थी, बहुत दुखी थी। उस दिन से बोमेई को हर रात सपने में वही महिला अपना नाम पुकारती सुनाई देती, जो चाहती थी कि बोमेई बदला ले। भगवान को न मानने वाली बोमेई परेशान रहने लगी। फिर भी बुजुर्ग के कहने पर उसने एक तांत्रिक बुलाया, क्योंकि उसे डर था कि मरने के बाद उसे सजा मिलेगी। इसलिए वो तांत्रिक के जरिए अपनी पत्नी की आत्मा से माफी मांगना चाहता था। जल्द ही महिला की आत्मा तांत्रिक के शरीर में आ गई और उसकी आवाज भी वैसी ही हो गई। नानी,
पापी, नानी, मैं सच में अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा मिलना चाहती हूँ। लेकिन अफसोस, हम शायद अब कभी नहीं मिल पाएंगे पापी, कभी भी नहीं। मरने के बाद भी हम नहीं मिल पाएंगे जब तक तुम उस औरत को मार नहीं देते। बोमेई को यकीन नहीं था कि तांत्रिक के अंदर सच में आत्मा आई है। उसे लगा ये सब नाटक है और किसी को मारने के लिए उकसाना उसे गलत लगा। उसने पर्दे हटाकर इस ढोंग को जबरदस्ती रोक दिया। फिर बोमेई उस नर्स श्वेनारुई के पास गई जिसका बुजुर्ग के साथ चक्कर था। उसने बताया कि तांत्रिक की बातों में आकर बुजुर्ग उसकी जान ले सकता है। और तभी नानी के लिए शुक्र है बोमेई ने सही समय पर उसे बचा लिया, लेकिन बुजुर्ग पर जैसे कोई साया सवार था। वो किसी भी हाल में श्वेनारुई को मारना चाहता था। बोमेई ने जैसे तैसे उसे दरवाजे के बाहर रोका, पर तभी पता चला कि ये बुजुर्ग भी कब्र की सजाओं में यकीन रखता था। उसे दूसरों के घर तोड़ने वाली औरतों से नफरत थी, इसलिए वो खुद उन्हें सजा देने निकल पड़ा। और डरावनी बात ये थी कि श्वेनारुई को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और सजा के डर से उसने खुद को खत्म करने का रास्ता चुना। नानी, नानी, नानी। बोमेई को लगा ये अंधविश्वासी लोग पागल हैं। सालों पहले ऐसे ही लोगों ने उसके माता पिता की जान ली थी। ये साबित करने के लिए कि कोई भगवान नहीं है, उसने उस अमीर आदमी की कब्र खोदी। अगर कब्र की सजा सच है तो उसे अब तक सजा मिल चुकी होगी। पर ताबूत खोलते ही वो दंग रह गई, लाश गायब थी। वो सच जानने के लिए अंदर कूद गई, तभी ताबूत ढह गया और वो एक सुरंग में पहुंच गई। वो टॉर्च लेकर रास्ता ढूंढने लगी, तभी अचानक अंधेरे में वो लाश उसकी तरफ झपटी। हैरानी की बात तो ये थी कि बोमेई लाश के साथ ताबूत में दफन होने के बाद से कभी बाहर ही नहीं आई थी। बोमेई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है, क्या ये सब ऑक्सीजन की कमी से होने वाला भ्रम था। वो टेडी को चिल्लाकर ताबूत खोलने के लिए कहने लगी, पर कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक काला सांप ताबूत के छेद से अंदर घुसा और उस लाश के मुंह के जरिए शरीर में चला गया। फिर बोमेई ने कैमरे में वो मंजर कैद किया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। अमीर आदमी बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ झेल रहा है। बोमेई को अब यकीन हो गया कि कब्र की सजा सच में होती है। अगले ही पल भगवान इस शैतान को सबसे क्रूर तरीके से सजा देंगे। समय तक बोमेई डर के मारे अपना होश खो चुकी थी। वो लगातार भगवान से अपनी गुस्ताखी की माफी मांग रही थी। वो आगे से हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगी और कभी भी उनका अपमान नहीं करेगी। अचानक टेडी ने ऊपर से ताबूत का ढक्कन खोलकर अपनी बहन को बचा लिया, लेकिन ताबूत खोलते समय टेडी को भी सांप ने काट लिया। बोमेई टेडी को लेकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकली। और क्या भगवान का अपमान करने वाली बोमेई को माफी मिल पाई?